गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है भूगोल के जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड और पीजीटी एग्ज़ाम में टीजीटी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की? क्या करें? चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है ना। डब्ल्यू.एम. डेविस महोदय, जी.के. गिलबर्ट, जे. हटन, जे.डब्ल्यू. पावेल महोदय। बताइए इनमें से कौन से होंगे? चट्टान चक्र की अवधारणा आप सभी तो जानते होंगे। डब्ल्यू.एम. डेविस महोदय ने क्या दिया है? भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना दी है, ठीक है। जी.के. गिलबर्ट महोदय ने क्या दिया है? बताइए, किसी को पता है? तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें हो जाएगा जे. हटन महोदय, ठीक है ना। जे. हटन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता है, ठीक है ना। स्कॉटिश भूगोलवेत्ता है और इन्होंने एक रूपतावाद संकल्पना का प्रतिपादन किया। कौन सी संकल्पना? एक रूपतावाद की संकल्पना का क्या किया? प्रतिपादन किया। कितने में किया? 1785 ईस्वी में, ठीक है ना। स्कॉटिश भूगोलवेत्ता एक रूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन 1785 ईस्वी में किया, ठीक। और इनका एक जो है कथन है, ठीक है ना। क्या क्या कथन बताइए, किसी को पता है? बताइए। वर्तमान भूत की कुंजी है। एक कथन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीज़ें हम लोग जो है इनके बारे में जान गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, डेविस महोदय के बारे में, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया था? बताइए। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना दिया इन्होंने। कौन सी संकल्पना? भौगोलिक अपरदन चक्र। डब्ल्यू.एम. डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया, ठीक है ना। इन्हें और एक पेंक महोदय थे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी जो है अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया है, ठीक है ना। तो आप लोग डब्ल्यू.एम. डेविस को और पेंक महोदय को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया? स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल होता है, ये डब्ल्यू.एम. डेविस का कथन है, ठीक। और गिलबर्ट महोदय ने क्या दिया? बताइए, गिलबर्ट महोदय ने क्या दिया? किसी को पता है गिलबर्ट महोदय के बारे में? हाँ, इन्होंने पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है ना। और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है गतिक संतुलन की संकल्पना का भी प्रतिपादन किया, ठीक। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक संतुलन सिद्धांत को जी.के. गिलबर्ट महोदय ने दिया, ठीक है ना। और सर्वप्रथम गतिक संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन भी इन्होंने किया, ठीक। तो यहाँ पे डब्ल्यू.एम. डेविस के बारे में हम लोग जान गए, जी.के. गिलबर्ट के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है ना। और अच्छा, डब्ल्यू.एम. डेविस कहाँ के रहने वाले हैं? बताइए, कौन से भूगोल होता है? अमेरिकन है, जर्मन है, फ्रांसीसी है, कौन से हैं? कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है ना। गिलबर्ट और जो डेविस के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? ठीक। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दानेदार संरचना किन चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है ना। किन चट्टानों में पाई जाती है? बताइए। अंतर्वेदी चट्टानों में पाई जाती है कि बहिर्वेदी चट्टानों में पाई जाती है? ठीक, बताइए। सबसे पहले इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है ना। दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन सी एक नहीं है? ग्रेनाइट का पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा का जमा होने से बनता है, ठीक है ना। तो इसमें तो दानेदार संरचना पाई जाती है। गैब्रो भी, ये भी पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा के जमाव से बनता है।
और डायोराइट ये भी पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमाव से बनता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्यूमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यूमिस। ठीक है ना। प्यूमिस क्या होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है पृथ्वी के धरातल पे, तो जल की कणों से भी छोटे जो है, छोटे छोटे आकार के दाने, जल के कणों से भी छोटे आकार के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको प्यूमिस कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, बताइए सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है? विसुवियस तुल, पिलियन तुल, स्ट्राम्बोली तुल, हवाई तुल, बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा पिलियन तुल। क्या हो जाएगा? पिलियन तुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। हवाईयन तुल क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? यूएसए के हवाई द्वीप पे ऐसी ज्वालामुखी। ठीक ना। ये दरारी उद्भेदन से होता है। ठीक। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, पिलियन तुल। ठीक। चलिए इसमें एक चीज़ और हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है ना। इनकी विस्फोटकता के आधार पे हम लोग जो है इनका क्रम बैठा लेते हैं। सबसे सबसे कम विस्फोटक कौन होती है? सबसे कम विस्फोटक क्या होती है? हवाई तुल। ठीक ना, ये लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद उससे अधिक स्ट्राम्बोली, उससे अधिक वल्केनियन, इससे अधिक विसुवियस, और सबसे अधिक पिलियन। ठीक है ना। ये जो पिलियन तुल्य होती है ये सबसे अधिक विस्फोटक होती है। ठीक है ना। और इसमें जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है और ये बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है ना। इसमें संघ की संरचना भी बहुत जो है अच्छी बनती है। ठीक। तो जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है ये किससे होता है? गाढ़े मैग्मा से। ठीक है ना, गाढ़े मैग्मा से होता है। पिलियंतु ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है बताइए? पिलियंतु ज्वालामुखी कैरिबियन सागर में जो प्यूर्टो द्वीप है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज वगैरह में। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज के प्यूर्टो द्वीप पे पाई जाती है पिलियंतु ज्वालामुखी। ठीक, वहीं से इसका नामकरण किया गया है पिलियंतु। ठीक, वहाँ एक, चलिए पिलियन नामक ज्वालामुखी पाई जाती है, उसी के आधार पर इसको पिलियंतु ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव, ठीक है ना, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा, संकुचन और फैलाव। ठीक है ना, यहाँ पे और होगा और फैलाव लाती हैं। कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं? तो कौन सी चट्टान, कौन सी तरंगें बताइए? इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? पी तरंगे। क्या हो जाएगा? पी तरंगे। ठीक है ना, पी तरंगे हो जाएगा इसमें। कौन सी तरंगे हो जाएंगी? पी तरंगे। ठीक, पी तरंगे। और धरातली तरंगे क्या होती है? इसको यल तरंगे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको यल तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है ना, सबसे जो है इसको डिस्ट्रक्टिव तरंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव तरंग भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव तरंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग यही यल तरंग होती है। यही जो है सबसे ज़्यादा विनाश करती है, मानव क्षति करती है, या जो है बहुमंजिली इमारतों का तोड़फोड़ करती है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी गति सबसे स्लो होती है और ये सबसे बाद में धरातल पर उत्पन्न होती है। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट कौन सी तरंग चलती है? बी तरंग चलती है, उसके बाद यस तरंग चलती है। ठीक है ना, इसके अलावा भी यस स्टार तरंगे हैं, पी स्टार तरंगे हैं। ठीक है ना, एस जी तरंग है, पी जी तरंग है। ठीक है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत। ठीक है ना, पुनः चलन सिद्धांत है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ठीक है ना, पुनश्चलन सिद्धांत है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, पुनश्चलन सिद्धांत,
पुनश्चलन सिद्धांत। चलिए इसको चलन समझिए। पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अल्फ्रेड वेगनर को जानते ही आप लोग, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है ना। और आर्थर होम्स को जानते हैं, ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित संवहनी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। और गुटेनबर्ग को आप लोग जानते हैं, इनका संबंध किससे है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुटेनबर्ग असंबद्धता से है, ठीक है ना। तो इसमें कौन हो जाएंगे? ये भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इसको एच.एफ. रीड महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है ना। एच.एफ. रीड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग। कह रहा है भूमिगत खानों की छत ढहने से आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? बताइए। विस्फोटक भूकंप, बांध जनित भूकंप, नियात भूकंप, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नियात भूकंप। अब ये नियात भूकंप क्या होता है बताइए? गुफाओं या खानों के नीचे, धरातल के नीचे जो गुफाएं होती हैं या खाने होते हैं, उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसको कोलैस भूकंप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये हो जाएगा। और बांध जनित भूकंप जानते हैं कि चट्टानों पे दबाव पड़ता है, जब कहीं बांध बना रहता है बहुत बड़ा, वहाँ पे जल बढ़ता है, ठीक है ना। तो उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? पोलर फ्लेइंग बल्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का परिक्रमण बल, पृथ्वी का घूर्णन बल, क्या होगा इसमें? फटाफट बताइए। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन बल। ये पोलर फ्लेइंग फोर्स होता क्या है बताइए? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, भूमध्य रेखी उभार, इसी बल के कारण भूमध्य रेखी उभार उत्पन्न होता है पृथ्वी में, ठीक है ना। तो इसी बल को पोलर फ्लोइंग बल बोलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक काल्पनिक बल होता है तो उत्पन्न होता है, और इसके इस बल से जो है महाद्वीप जो है विषुवत रेखा की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। किसी जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न जो है बल होता है, और समुद्रों में लहरों की उत्पत्ति होती है, ज्वारों की उत्पत्ति होती है, तो उसी को ज्वारीय बल कहते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। किसको अरब देश का मार्को पोलो कहते हैं बताइए? अलबनी को, इब्न बतूता को, अल इदरीसी को, अलमुसदी को, किसको कहते हैं? इसमें क्या हो जाएगा? इब्न बतूता, बगल में जूता। कहाँ का रहने वाला था बताइए? इब्न बतूता। ये किसके साथ जो है आया था भारत? इब्न बतूता। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब देश का मार्को पोलो किसे कहा जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छतपुर तल संकल्पना के प्रतिपादक हैं, बताइए। छतपुर तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? प्राट महोदय, एरी महोदय, हैफोर्ड बॉबी महोदय, जॉली महोदय। हैफोर्ड और बॉबी जो है दो भूगोल अलग अलग भूगोलविद का है, ठीक है ना। जॉली महोदय, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राट महोदय, ठीक है ना। एरी महोदय ने क्या दिया था बताइए? उत्प्लावंश का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना, उत्प्लवन सिद्धांत। और छतपुर संकल्पना प्राट महोदय, ठीक है ना। और जोली महोदय इन्होंने रेडियो एक्टिविटी से संबंधित सिद्धांत दिया था ना, पर्वतों की उत्पत्ति के
से संबंधित रेडियो एक्टिवता के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, ठीक है ना। हाँ, जोली महोदय ने। रेडियो एक्टिव थ्योरी को और किस नाम से जानते हैं? थर्मल साइकिल थ्योरी, ठीक है ना। कितने में दिया था उन्होंने? 1925 में, 1925 में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? बताइए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें कौन हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए बताइए, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1767 में, ठीक है ना। और सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय देहरादून में, देहरादून में, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? मानचित्र तैयार करना इसका काम होता है, ठीक है ना। इसका काम मानचित्र तैयार करना होता है। और एक इसके अधीन काम करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है ना। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।